हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आप सभी बच्चों को जय हिंद। प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे थे जो कि यूपी पुलिस वैकेंसी का वेट कर रहे थे। बच्चों, कांस्टेबल की वैकेंसी तो अभी नहीं आई, शायद अपकमिंग में हो आ जाए। लेकिन अभी जो वैकेंसी आई है उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर की आई है। इस वैकेंसी का भी आप तैयारी कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर भी आप बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं और अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। क्या क्राइटेरिया है, कौन बच्चे इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं, कितने एज तक के लोग फॉर्म भर सकते हैं, क्या इनका फ़ीस है, एप्लीकेशन कब से स्टार्ट होगा, कब ख़त्म होगा, और बच्चों इनके सिलेबस क्या हैं। और फाइनली जो हम बात करेंगे, आप किस तरीके से अपनी तैयारी को रखें कि आप अपने इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर पाएँ। तो प्यारे बच्चों, वीडियो बहुत लेंथी नहीं होगा, बहुत छोटा वीडियो होगा। बस आप लगातार बने रहें, सारी चीज़ों को हम बहुत कम टाइम में समराइज़ करेंगे। हाँ, अगर आप इनसे रिलेटेड और भी अपडेट चाहते हैं बच्चों, आगे भी आपको अपडेट मिलते रहे, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जितनी भी अपकमिंग वैकेंसीज़ होंगी और जो भी इनके सिलेबस होंगे उनको भी हम अपने चैनल पे कंप्लीट करवाते हैं। लगभग बच्चों आपको अर्थमेटिक रीजनिंग के वीडियोस मिलते रहते हैं, तो आप जुड़ के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इसका जो फॉर्म है, आपका फॉर्म बिगिन हो जाएगा 20 तारीख पहला महीना 2022, यानी हम कह सकते हैं 20 जनवरी 2022 से इसका फॉर्म आप डाल सकते हैं। आज इसका नोटिफिकेशन आउट हो चुका है ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो बच्चों, 20 जनवरी से 2022 में, यानी जो चल रहा है अभी, आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और वहीं पर लास्ट डेट जो है बच्चों 28 फरवरी 2022 है, यानी अगले महीने में 28 तारीख का इसका लास्ट डेट है। और बच्चों, अगर बात फ़ी की जाए तो जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और फीमेल कैंडिडेट के जो भी फ़ी का क्राइटेरिया बच्चों 400 है, सभी बच्चों के लिए 400 है। और वहीं पर बच्चों एज की जो बाउंड्री है, बहुत सारे बच्चे जो 18 से 22 साल में आएंगे वो सारे बच्चे इसका फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन जो बच्चे इस बाउंड्री में नहीं आ रहे हैं उनको एज में छूट मिलेगी, लेकिन एज़ पर रूल, जैसा भी गवर्नमेंट का रूल है उसके अकॉर्डिंग, जैसा कि ओबीसी, एससी, एसटी का क्राइटेरिया होता है बच्चों, उनको जैसा भी डिस्काउंट छूट में मिलता है उस तरीके से यहाँ पर उनको छूट दिया जाएगा। दूसरी बात बच्चों, अगर बात करें एलिजिबिलिटी के, कौन से बच्चे इनका फॉर्म डाल सकते हैं और कौन से बच्चे इनका फॉर्म नहीं डाल सकते हैं। प्यारे बच्चों, इनका फॉर्म वही बच्चे डाल सकते हैं जो 10+2 फिजिक्स और मैथमेटिक्स से हैं। तो बाकी बच्चे इनका फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जो बच्चे बायो से हैं उनके लिए थोड़ा सा बैड न्यूज़ है कि वो बच्चे इस फॉर्म को अप्लाई नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो बच्चे फिजिक्स और मैथमेटिक्स के हैं उनके लिए एक बेहतर चांस है। और एक ये भी हो गया कि यहाँ पर बच्चों की संख्या कम हो जा रही है। जो बच्चे फिजिक्स और मैथ से हैं सिर्फ वही बच्चे यहाँ फाइट करने के लिए आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए बेहतर चांस है बच्चों। तो अगर आप साइंस स्ट्रीम से हैं और मैथ से हैं तो आपके लिए एक बेहतर मौका है इसमें कुछ करने का। तो चलो बच्चों, ये तो चीज़ें हैं जो कि बेसिक थी कि फॉर्म कब से अप्लाई होगा, क्या फ़ीस है, एज का क्राइटेरिया क्या है, कौन से बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। ये बातें तो बहुत बेसिक हो गई, लेकिन जो खास बात है बच्चों वो इनके सिलेबस की है और इनकी प्रिपरेशन कैसे की जाए कि हम कम टाइम में भी पढ़ के चीज़ों को अच्छा कर पाएँ। एग्ज़ाम के डेट के उपलक्ष्य में भी कोई नोटिफिकेशन नहीं है बच्चों। एग्ज़ाम का डेट जो भी होगा आगे आपको अपडेट कराया जाएगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ ये भी नहीं दिया गया है कि जो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है बच्चों, वहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चंस रहेंगे। बस आपको ये बताया गया है कि हिंदी जो आएगी 100 नंबर्स की आएगी, साइंस या जनरल नॉलेज होगा बच्चों वो भी 100 नंबर का होगा। न्यूमेरिकल एबिलिटी जिसे हम लोग अर्थमेटिक कहते हैं बच्चों, बहुत सारे बच्चे मैथ्स कहते हैं, तो न्यूमेरिकल अर्थमेटिक, बेसिकली हम अर्थमेटिक की बात कर रहे हैं। अर्थमेटिक में जो भी सारे चैप्टर आते हैं वो हमारे न्यूमेरिकल एबिलिटी में क्या होंगे बच्चों, उनके 100 मार्क्स के क्वेश्चंस होंगे। और वहीं पर रीजनिंग की बच्चों हमारा 100 मार्क्स का होगा। इन द सेंस कहने का मतलब बच्चों 400 मार्क्स का हमारा पेपर होने वाला है। अब बच्चों, अगर आप देखोगे तो सिलेबस तो बहुत ही अच्छा है। रीजनिंग हमारा 100 नंबर का है। ध्यान दीजिएगा बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि जैसा कि बच्चों आप देखो, एक बात ध्यान देना, 18 से 22 साल, लेकिन जिन बच्चों को छूट मिल जाएगा और छूट के दायरे में आके लगभग 25 से 27 साल तक के लोग इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। तो जो बच्चा 18 से 22 साल की बेस का है उनका जो कंपटीशन होने वाला है वो 27 साल तक की एज के बच्चों से होने वाला है। तो कहीं ना कहीं जो 27 साल के, 26 साल के, 25 साल के बच्चे हैं उन लोगों ने इन सारी चीज़ों को बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन जो 18, 20, 22 साल का लड़का है अभी उसके लिए ये चीज़ें नहीं हैं। लेकिन ऐसा ज़रा सा भी नहीं है कि उनके लिए चांसेस कम है। प्यारे बच्चों, जब आप कम एज के होते हैं, कम एज आपका होता है, और तो आप में सीखने और समझने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है और आप में एक ललक होती है। अगर आप रीजनिंग को कवर करोगे तो रीजनिंग बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, बस समझ का गेम है। अगर आपने चीज़ों को समझ लिया अच्छे से तो रीजनिंग में आप 100 में 100% मार्क्स ला सकते हैं।
यानी एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पर मैं आपको कह सकता हूँ कि 95% मार्क्स आप आराम से गेन कर सकते हैं। इस सेक्शन में बच्चों जो एवरेज मार्क्स होता है 70-80% सारे बच्चे लगभग करते हैं। जो बहुत ही वीक बच्चे हैं जिनको ज़्यादा कुछ नहीं पता है वो बच्चे नहीं कर पाते, लेकिन 70-80% मार्क्स लगभग सारे बच्चे लाते हैं। अब जो बच्चा 90+ मार्क्स ला दिया है इसमें, तो कहीं ना कहीं अदर जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अच्छा कर जाता है, उन बच्चों से वो अच्छा कर जाता है, उसका मेरिट में आने की संभावना बढ़ जाती है। प्यारे बच्चों, जितने भी चैप्टर हैं इनके रीजनिंग के, जितने भी चैप्टर्स हैं 1 बाय 1 करके सीरियल वाइज आपको सारा वीडियो मैं अपने चैनल पर प्रोवाइड कराने वाला हूँ। सारा वीडियो यानी 1 बाय 1 करके जितने भी चैप्टर्स हैं सारे चैप्टर्स के वीडियो प्रोवाइड होने वाले हैं हमारे चैनल पे। तो आप जुड़ के यहाँ पर अपनी पूरी चीज़ों को अच्छे से कवर कर सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। अच्छे से पढ़ के कम टाइम में बच्चों इसी यूट्यूब चैनल से जुड़ के चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। अगर दूसरी बात करें बच्चों न्यूमेरिकल एबिलिटी, तो कहीं ना कहीं अर्थमेटिक तो हम लोग पहले से भी पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर चीज़ें हमारी बढ़ जाती हैं, बहुत सारे चैप्टर्स नए ऐड हो जाते हैं बच्चों, जो कि हम लोग को बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना होता है। और मेनली यहाँ पर सिर्फ पढ़ने की बातें नहीं रहती बच्चों, इनको हमें कम टाइम में भी करना होता है। यानी आप इनके कितने शॉर्ट ट्रिक्स जानते हैं, कितनी चीज़ों से अवगत हैं कि आप चीज़ों को कम टाइम में समराइज़ कर पाएँ। तो हमारे चैनल पे बेसिकली आपको अर्थमेटिक रीजनिंग के तो प्रॉपर वीडियोस मिलते रहते हैं बच्चों। तो कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल एबिलिटी के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स को कवर करो, लाइक दैट परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, CISI, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बोर्ड एंड स्ट्रीम्स, मेंसुरेशन, 2D एंड 3D अलजेब्रा एंड बच्चों जो भी हमारे अर्थमेटिक के सिलेबस हैं, नंबर सिस्टम, SCF, LCM, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, वो सारे चैप्टर्स 1 बाय 1 करके क्लियर करो। और एक बात ध्यान देना, आपको बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, आपको इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस पढ़ना है और उन्हीं पे फोकस करना है, क्योंकि वही क्वेश्चंस आपको सिलेक्शन दिलाएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहाँ भी आप एक ठीक ठाक स्कोरिंग कर सकते हो। और मेरा मानना है कि जैसे कि बच्चों मैं अगर अर्थमेटिक का टीचर हूँ तो मैं तो यही कहूँगा कि 100% मार्क्स आप ला सकते हैं। इट्स अ नॉट इम्पॉसिबल, इट्स अ पॉसिबल, बिकॉज ऐसा हम लोगों ने कर दिया है एग्ज़ाम में, बहुत सारे एग्ज़ाम्स बच्चों जहाँ पर अर्थमेटिक में लगभग पूरे में पूरे नंबर्स मिल जाते हैं। तो मेरा मानना है सर, लेकिन जो बच्चे नए हैं अभी जस्ट स्टार्ट किए हैं उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन बच्चों मेरा मानना है कि आप 85-95% नंबर्स आप आराम से यहाँ पर भी गेन कर पाएंगे। ये दोनों सेक्शन ऐसे होते हैं जहाँ आपकी स्कोरिंग बच्चों फिक्स होती है। आपकी अगर तैयारी पहले से अच्छी है तो आप एग्ज़ाम देने के पहले कंफर्म रहते हैं कि मैथ और रीजनिंग में इतना नंबर तो मेरा डन है। मगर वो कब ऐसा होगा, ऐसी फीलिंग कब आएगी, जब आपकी तैयारी पहले से ही प्रॉपर रहेगी, कहीं ना कहीं आपको सब्जेक्ट का नॉलेज अच्छा रहेगा। वो कहाँ से होगा बच्चों, चैनल से होगा। आइए जुड़िए, सारी चीज़ों को देंगे, जहाँ भी दिक्कत आए आप तुरंत कमेंट्स करिएगा, आपको उन चीज़ों का वीडियोस मिलते रहेंगे। बच्चों जनरल नॉलेज एक ऐसा सेक्शन है ना जहाँ पर कोई भी बच्चा कंफर्म नहीं हो सकता कि वो कितना सही कर पाएगा, कितना नहीं कर पाएगा। इस सेक्शन में कहीं ना कहीं बच्चों कोई भी बच्चा 100% नहीं होता है, लेकिन बच्चों हाँ इतनी सी बातें हैं कि अगर आप विविध सेक्शन को अच्छे से कवर कर लेते हो और ईच एंड एवरी डे करंट अफेयर से अपडेट हो, तो प्यारे बच्चों 101% आप अपने एग्ज़ाम में बेहतर करके आएंगे। क्योंकि ये सेक्शन ऐसा है बच्चों कि यहाँ पर सारे बच्चे लगभग एवरेज मार्क्स लाते हैं, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कोई बहुत कम भी नहीं, लगभग आसपास के नंबर्स होते हैं सारे बच्चों के, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को फाइट करते हैं। जो एग्ज़ाम में बच्चों जो भी एग्ज़ाम में बैठते हैं सारे बच्चे एग्ज़ाम के कंप्लीटर नहीं होते हैं, मतलब कुछ बच्चे तो ऐसे भी होते हैं बस एग्ज़ाम का फॉर्म डाल देते हैं, प्रॉपर तरीके से तैयारी भी नहीं करते हैं। एग्ज़ाम को फाइट करने वाला बच्चा प्रॉपर तरीके से पढ़ाई करता है और वही सही मायने में कंप्लीटर होता है। तो उनकी जो फाइट होती है वो ज़्यादा नंबरों की नहीं होती है, वो आसपास के नंबर में रह जाता है, कोई 2 नंबर ज़्यादा कर पाता है, कोई 2 नंबर कम कर पाता है, उसी की आसपास की लड़ाई होती है। तो इनके जो नंबर्स एवरेज में आएंगे बच्चों, लगभग बच्चे एवरेज में नंबर लाते हैं, कोई बहुत अच्छा नहीं कर पाता कि 100 में वो 90+ कर दिया या 100 में ठीक है बच्चों 95+ कर दिया, ऐसा करने वालों की संख्या बहुत रेयर केस में होती है बच्चों। तो एवरेज मार्क्स यहाँ से आते हैं, अच्छा कर सकते हैं। हिंदी एक ऐसा सेक्शन है बच्चों, जो बच्चा पढ़ेगा हिंदी में एक अच्छी स्कोरिंग कर सकता है। हिंदी पूरा ग्रामर है बच्चों, अगर आपने संधि अलंकार, संधि विच्छेद, समास, जितनी भी चीज़ें हैं बच्चों, तत्सम, तद्भव, उपसर्ग, प्रत्यय, ये सारी चीज़ें अगर आपने अच्छे से रट ली, अच्छे से एक बार समझ ली, तो आप हिंदी में भी बेहतर स्कोर ला सकते हो। प्यारे बच्चों, ओवरऑल मेरा जो मानना है 400 के पेपर में
अगर आप एक प्रॉपर तरीके से तैयारी करोगे बच्चों तो 320 प्लस नंबर आप अच्छे से गेन कर सकते हो। और अगर आप इतना नंबर सिक्योर हो तो 101% आपका सिलेक्शन है, आप सेकंड स्टेज में हो, फाइनल सिलेक्शन भी आपका हो जाएगा। अगर आप 300 प्लस मार्क्स लाते हो तो ये बहुत ज़्यादा नंबर नहीं है, इतना आप कर सकते हो बच्चों। सो इतना ही बच्चों इस वीडियो में हम बातें करेंगे, और भी अपडेट आपको देते रहेंगे लगातार। तो बच्चों अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और पढ़ने के लिए जुड़िए, सारी चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे चैप्टर वाइज। सो थैंक यू बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।